My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. Dear students, today we will discuss about the punishment system of Vedic period education. प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो दंड व्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को दंड कैसे दिया जाता था या दंड में उनको क्या दिया जाता था। चलो दोस्तों, हम लोग चर्चा करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो दंड व्यवस्था थी उसकी, कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को पनिशमेंट या दंड देने की क्या व्यवस्था थी, दंड कैसे दिया जाता था। तो दोस्तों, यदि हम सभी लोग वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की दंड व्यवस्था की बात करें, पनिशमेंट की बात करें, तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में पनिशमेंट नहीं दिया जाता था। ध्यान दीजिए, पनिशमेंट या दंड की कोई खास व्यवस्था वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में नहीं थी। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में दंड की कोई विशेष आवश्यकता ही नहीं होती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी उस वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में उन विद्यार्थियों के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट होते थे, जो उनका डेली रूटीन होता था, उन सभी का पालन जो है सभी विद्यार्थी अपने आप से ही करते थे। और जब उन सभी नियमों का, जो भी गुरुकुल के नियम होते थे, उनका पालन वे अपने से ही करते थे, सेल्फ डिसिप्लिन हुआ करते थे, तो वहाँ पर दंड की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं होती थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में दंड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो भी दंड, जितने भी प्रकार के दंड हो सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, सभी प्रकार के जो दंड हैं वो लगभग जो है निषिद्ध होते थे। ध्यान दीजिए, क्या होते थे? निषिद्ध होते थे। और कहा जा रहा है कि लगभग निषिद्ध होते थे, अर्थात जो है अधिकांश केस में किसी भी प्रकार का कोई भी दंड विद्यार्थियों को या शारीरिक दंड विद्यार्थियों को नहीं दिया जाता था। परंतु यदि कोई विशेष आवश्यकता पड़ ही जाती थी तब विद्यार्थियों को गुरु या टीचर्स के द्वारा शारीरिक दंड दिया जाता था। और इस शारीरिक दंड की बात करें विद्यार्थियों, तो शारीरिक दंड के रूप में मनु ने कहा है कि मन के अनुसार गुरु जो है वो रज्जु या रस्सी या पतली छड़ी से छात्र को या विद्यार्थी को शारीरिक दंड दे सकता था। ध्यान दीजिए, बहुत विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही गुरु जो होता था वो रज्जु या रस्सी के समान पतली छड़ी से, रज्जु से या रस्सी से या किसी पतली छड़ी से छात्र को शारीरिक दंड दे सकता था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि शारीरिक दंड तो लगभग निषिद्ध था, परंतु जो है गुरु बहुत विशेष आवश्यकता पड़ने पर उसको किसी पतली छड़ी से या रस्सी से या रज्जु से दंड दे सकता था। सामान्यतः कुछ विशेष परिस्थितियों में शारीरिक दंड दिया जाता था, परंतु वह कठोर नहीं होता था। ध्यान दीजिए, जो शारीरिक दंड दिया भी जाता था वह बहुत ही अधिक कठोर नहीं होता था। तो शारीरिक दंड सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का दिया जाता था और भी विशेष आवश्यकता में दिया जाता था, और जो दंड दिया जाता था वह भी बहुत अधिक कठोर नहीं होता था। अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर गुरु छात्र की शुद्धि के लिए उसे उद्दालक व्रत का पालन करने का दंड देता था। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि बहुत अधिक
यदि आवश्यकता पड़ती थी दंड देने के लिए तो जो टीचर होते थे, गुरु होते थे, छात्रों को शुद्धि के लिए उन्हें उद्दालक व्रत का दंड देते थे। तो उद्दालक व्रत क्या हो गया? एक दंड का रूप हो गया। उद्दालक व्रत जो दंड के रूप में दिया जाता था, तो उद्दालक व्रत का पालन करने का दंड जो है विद्यार्थियों को अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर गुरु के द्वारा, टीचर्स के द्वारा दिया जाता था। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये उद्दालक व्रत होता क्या है। यदि हम लोग उद्दालक व्रत की बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो जो उद्दालक व्रत होता था, उस उद्दालक व्रत में छात्र को लगभग 3 माह तक अत्यंत अल्प आहार पर रहकर आत्मशुद्धि करनी होती थी। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि नाम से क्लियर है, व्रत रहना या उद्दालक व्रत है, तो इस उद्दालक व्रत में विद्यार्थी जो होते थे, छात्र जो होते थे, वे लगभग 3 माह तक अल्प आहार लेते थे। और अल्प में क्या है? अत्यंत अल्प आहार मीन्स जो भोजन की मात्रा उनकी बहुत कम हो जाती थी और अल्प आहार पर रह करके, अत्यंत अल्प आहार पर रह करके विद्यार्थी आत्मशुद्धि करते थे। और यही आत्मशुद्धि करना ही इस उद्दालक व्रत का प्रमुख उद्देश्य होता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, उद्दालक व्रत में जो विद्यार्थी होते थे, छात्र होते थे, लगभग 3 माह तक अत्यंत अल्प आहार रह करके आत्मशुद्धि करते थे। छात्र जो होते थे उन्हें 2 माह तक जौ के माड़ या बार्ली गुरुवेल का सेवन करना होता था। ध्यान दीजिए, उद्दालक व्रत में विद्यार्थी को जौ के माड़ का सेवन करना होता था। 1 माह तक वह दूध लेता था। आधे माह तक वह छेना का सेवन कर पाता था। सॉलिड पार्ट ऑफ द मिल्क या मिक्सचर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका सेवन करता था। मात्र 8 दिन तक घृत या घी का सेवन कर पाता था। मात्र 6 दिन तक जो विद्यार्थी को 6 दिन तक बिना मांगी हुई भिक्षा या बिना मांगे हुए पदार्थ का सेवन करना पड़ता था। 3 दिन तक केवल पानी का सेवन करना होता था और 1 दिन निराहार रहकर गुजारना पड़ता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि विद्यार्थियों को जो उद्दालक व्रत का दंड दिया जाता था, उस उद्दालक व्रत के दंड में उनको जो है लगभग 2 माह तक सिर्फ और सिर्फ जौ के माड़ का सेवन करना होता था। 1 माह तक वे दूध का सेवन कर पाते थे। आधे माह तक ही वे छेना का सेवन कर पाते थे। 8 दिन तक मात्र 8 दिन तक उन्हें घी मिलता था भोजन में। 6 दिन तक उनको ऐसी पदार्थ का सेवन करना पड़ता था जो कि मांगा ना गया, अर्थात 6 दिन तक बिना मांगी हुई भिक्षा का सेवन करना पड़ता था। 3 दिन तक जो विद्यार्थी होते थे उद्दालक व्रत में, जिनको दंड दिया गया होता था उद्दालक व्रत का, वे केवल पानी पीकर रहते थे, पानी का सेवन करके रहते थे और 1 दिन तक निराहार रहकर गुजारना पड़ता था विद्यार्थियों को। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों के लिए कठोर दंड की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कठोर दंड की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बहुत ही अधिक आवश्यकता पड़ जाने पर जो शिक्षक होते थे, टीचर होते थे, वे शारीरिक दंड के रूप में रज्जू या रस्सी या पतली छड़ी से उनको दंड देते थे, जो कि एक इंडिकेटिव मात्र होता था। सामान्यतः जो छात्र होते थे उनको कठोर दंड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि वह सेल्फ डिसिप्लिन होते थे। छात्रों को कठोर शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। परंतु बहुत अधिक आवश्यकता पड़ जाने पर विद्यार्थियों को आत्मशुद्धि के लिए उन्हें उद्दालक व्रत का पालन करना पड़ता था। उद्दालक व्रत के अंतर्गत विद्यार्थी को अत्यंत अल्प आहार में रहना पड़ता था लगभग 3 माह तक। और इस उद्दालक व्रत के अंतर्गत विद्यार्थी जो है लगभग 2 माह तक जौ के माड़ का सेवन करते थे, 1 माह तक दूध का सेवन करते थे, आधे माह तक छेना का और अमिक्षा या सॉलिड पार्ट ऑफ द मिल्क का सेवन करते थे। मात्र 8 दिन तक उनको घी मिलता था। 6 दिन तक बिना मांगी भिक्षा या पदार्थ का सेवन करते थे। 3 दिन तक केवल पानी का सेवन करते थे और 1 दिन निराहार रहकर, अर्थात बिना किसी भोजन पानी का उन्हें गुजारना पड़ता था। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और उनका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से देख पाएँ, प्लेलिस्ट में जा करके देख पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ सब्सक्राइब लिखा है
उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है, लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उनकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।